नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। इन दिनों देश में चुनावी माहौल छाया हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव हैं। दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जनता के बीच चर्चाएं भी रहती हैं। हालांकि एमसीडी शब्द से लोग वाकिफ तो हैं, लेकिन असल में एमसीडी है क्या, इसका कार्य क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, पार्षद कैसे चुने जाते हैं और आखिर पार्षदों का रोल क्या है, एमएलए और पार्षद के कार्य क्षेत्र और भूमिका कैसे अलग है। इन विषयों की जानकारी सबको नहीं होती। चलिए आज इसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं। इस विषय को समझने के लिए पहले 64 साल पीछे जाना जरूरी है। एमसीडी की यात्रा 64 साल पहले दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल से शुरू होती है। उस वक्त दिल्ली में स्थित 150 साल से अधिक पुराना टाउन हॉल नगर निकाय की सत्ता का केंद्र हुआ करता था। स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली एमसीडी की पहली मेयर थी। राजधानी दिल्ली के अधिकतर हिस्से पर एमसीडी का शासन था। एमसीडी का गठन संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत किया गया था। जानकारी के अनुसार दिल्ली के पहले नगर आयुक्त पीआर नायक ने 7 अप्रैल 1958 को कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल 15 दिसंबर 1960 को समाप्त हो गया था। साल 1958 में एमसीडी के पार्षदों की संख्या 80 थी। इसके बाद ये बढ़ाकर 134 और 2007 में ये संख्या 272 हो गई थी। साल 2011 में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नगर निगम को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। ये हिस्से थे उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। इस दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में फिलहाल 104 और पूर्वी दिल्ली में 64 वार्ड पर चुनाव हुए और तीनों ही जगह 3 अलग अलग मेयर चुने गए। इसके करीब 11 साल बाद एमसीडी को मोदी सरकार में वापस एक कर दिया गया। इसके लिए जब विधेयक पारित किया, उसमें इस बात का जिक्र था कि वार्ड की संख्या 250 से अधिक नहीं होगी। स्ट्रीट लाइट, प्राइमरी स्कूल, प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स कलेक्शन, टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, शमशान और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, डिस्पेंसरीज, बाजारों की देखरेख, इन सब की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। एमसीडी के जरिए कई ऐसे काम किए जाते हैं जो लंबे समय में सभी पार्टियों के वोट बैंक के लिए बेहद अहम होते हैं। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और टैक्स कलेक्शन आय तक का बड़ा स्रोत यही होता है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि दिल्ली एमसीडी का बजट करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा का है। इस बड़े बजट के जरिए विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बजट वाले एमसीडी पर कब्जा करने की इच्छा सभी राजनीतिक दलों की रहती है। एमसीडी को दिल्ली सरकार से भी खर्चे के लिए बजट मिलता है। दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकार अलग हैं, लेकिन कई अधिकार एक जैसे हैं। सड़क का निर्माण एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही करती हैं। 60 फीट से कम चौड़ी सड़क का जिम्मा एमसीडी के पास है, तो वहीं इससे ज्यादा चौड़ी सड़क का जिम्मा दिल्ली सरकार के पास है। स्कूल का जिम्मा भी दोनों के पास है। प्राइमरी स्कूल एमसीडी के पास, तो वहीं हायर स्कूल का जिम्मा दिल्ली सरकार के पास है। डिस्पेंसरी एमसीडी के पास है, तो वहीं बड़े हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है। इसके अलावा अब हाउस टैक्स, लाइसेंस आदि के लिए एक ही नीति होगी। जिस तरह राजनीतिक पार्टियां एमसीडी पर कब्जा जमाना चाहती हैं, उसी तरह वोटर्स यानी जनता के लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है कि उनका रोल सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। चुनाव से जुड़ी सभी अहम जानकारी और बेसिक ज्ञान दोनों ही जरूरी है। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि आपका कीमती वोट किसके पक्ष में क्यों डाला जाए। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ 44। नमस्कार।